चैप्टर 53। अब आगे वानी समर्थ के रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन में जा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए जोर से चिल्लाते हुए अपनी मुठिया कस लेती है। वानी गुस्से से बोली, ये लड़का समझता क्या है खुद को, देख लूंगी इसे तो मैं। नेहा का केबिन। नेहा आयरा के एबीएन से वापस अपने केबिन में शिफ्ट हो चुकी थी। रीमा नेहा के केबिन में दरवाजा पटकते हुए घुस जाती है, जहां नेहा एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रही थी। नेहा इस इन्वेस्टर से डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर। इट्स ओके, बोल इन्वेस्टर अपनी जगह से उठकर नेहा से हाथ मिला केबिन से बाहर चला जाता है। नेहा रीमा को गुस्से से देख बोली, ये क्या तरीका है मॉम केबिन में आने का। रीमा बोली, तू उस आयरा के केबिन से यहाँ क्यों आए? नेहा बोली, एक ना एक दिन तो आना ही था, कुछ दिन में दी भाई वापस आ रहे हैं, मुझे वो पोजीशन बस दी के यहाँ ना होने पर मिली है, वैसे भी वो पोजीशन उन्हें ही सूट करती है। रीमा नेहा को बाजू से पकड़ बोली, दी बोला तूने उस आयरा को? तू जानती है वो विवान से शादी करना चाहती थी, तुझे तेरे प्यार से अलग करना चाहती थी। नेहा थोड़ी गुस्से से बोली, हाँ सब जानती हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, हटिए। इतना बोल रीमा के साइड से हो केबिन से निकल जाती है। रीमा खुद से बोली, लगता है मेरी मुट्ठी से निकल चुकी ये लड़की, ये इसका एटीट्यूड कुछ बदला है, मुझे आदित्य से बात करनी होगी। दूसरी ओर गुरुग्राम में सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, सिर्फ आरवी को छोड़कर। आज का सारा खाना भी आर्यन ने ही बनाया था। आर्यन करण से बोला, भाई हम कुछ दिनों में वापस जा रहे हैं, तुम हवेली क्यों नहीं चले जाते? करण बोला, ठीक है तुम सब के जाने के बाद चला जाऊंगा। मिस्टर भारद्वाज बोले, आर्यन क्या तुम भी जाओगे? आर्यन की पकड़ चम्मच पर कस जाती है, वो आयरा की ओर देखता है। आयरा आर्यन से बोली, अपने दिल की सुनो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन कुछ भी बोला, आरवी के फैसला सुने बिना वो कैसे ही डिसाइड करता, वो तो बस आरवी के जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद आयरा आरवी के लिए खाना लेकर इसके रूम में जाती है। आरवी अपनी गहरी सोच में गुम खिड़की से बाहर देख रही थी। आयरा खाना टेबल पर रख आरवी के सामने बैठते हुए बोली, ऐसी कौन सी सोच में गुम हो जो मेरे आने का एहसास तक नहीं हुआ? आरवी नजरें झुकाकर बोली, कुछ नहीं दी। आयरा आरवी का चेहरा अपने एक हाथ में थाम कर बोली, आयरा तुमने क्या सोचा आर्यन के प्रपोजल के बारे में? देखो तुम पर कोई दबाव नहीं है, आराम से सोच समझकर फैसला लेना, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जो भी फैला को अपने दिल की सुनना, हम सब तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। आरवी अपना सर हाँ में हिला देती है। आरवी खाने की प्लेट आरवी के हाथ में देते हुए बोली, लो खाना खा लो। इतना बोल आयरा जाने लगती है तो आरवी आयरा का हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, दी। आयरा वापस से आयरा के सामने बैठ आरवी के हाथ से खाना ले टेबल पर रख आरवी का हाथ थाम कर बोली, बोलो आरवी क्या हुआ? आरवी घबराते हुए बोली, लेकिन दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयरा आरवी का हाथ थाम कर बोली, कंफ्यूज्ड हो? आरवी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। आयरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आयरा आरवी से बोली, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। आरवी वैसा ही करती है। आयरा आगे बोली, सोचो आरव के अलावा ऐसा कौन है जिस पर तुम भरोसा करती हो? आरवी की आंखों के सामने आरव का चेहरा आ जाता है। सोचो कौन है जिसके साथ तुम सिक्योर महसूस करती हो, तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है। आयरा बोली। आरवी के सामने आर्यन के साथ जितने भी नॉर्मल पल थे सब उसकी आंखों के सामने था। आज किचन का याद कर उसकी ध्यान फिर से बढ़ चुकी थी, उसके गाल लाल हो चुके थे। आरवी अपना चेहरा झुका लेती है। आयरा के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो चुकी थी। वो आरवी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, दिल की धड़कन बढ़ गई, इसे ही प्यार कहते हैं पागल, एक्सेप्ट करो इसे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्यार तुमसे दूर चला जाए। आरवी अपनी आंखें खोल शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लेती है। इसे आयरा के सामने शर्मा रही थी। आयरा बोली, ऐसे अपनी फीलिंग्स से शर्माएगी तो मेरी भाभी कब बनेगी? ये खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। इतना बोल आयरा रूम से चली जाती है। आयरा मुस्कुराते हुए आरवी के रूम से निकल सामने खड़े आर्यन से बोली, अब तो आरवी को साथ में मिसेस रॉय बनाकर ही लेकर जाएंगे। इतना बोल आर्यन को गले लगा लेती है। आर्यन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो खुश होते हुए बोला, सच्ची दी? आयरा पलके झपका कर बोली, सच्ची। आर्यन अपने रूम में चला जाता है। आयरा लिविंग एरिया की ओर चली जाती है, जहां आरव करण कियारा के साथ बैठा था। आयरा आरव के पास जा उसके बगल में बैठ इसके बालों को सहलाते हुए बोली, आरव क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती है? आरव मासूमियत से बोला, हाँ दी पूछिए। आयरा बोली, तुम्हें आर्यन कैसा लगता है? आरव हैरानी से आयरा को देख रहा था। वो बोला, दी मैं कुछ समझा नहीं। आयरा बोली,
वो मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई आर्यन और तुम्हारी बहन आरवी की शादी हो जाए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? आरव हैरानी से बोला, शादी? आरव अपने मन में सोचते हुए बोला, लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब तो आरवी दीदी हो देंगी ना। मिस्टर भारद्वाज बाहर से आते हुए बोले, जाओ अपनी दीदी से पूछो। हम तो कब से तैयार है उसे बहू बनाने के लिए। वो खुशी के कारण फ्लो में बोल जाते हैं। सभी उनकी ओर हैरानी से देख रहे थे। वो अपनी जीभ दांत तले दबा बोले, मेरा मतलब है आर्यन मेरे बेटे के जैसा है, तो आरवी मेरी बहू जैसी हुई ना। आरव बिना कुछ बोले अपने रूम में आरवी के पास चला जाता है। आर्यन एक साइड में खड़ा पिछली कुछ बातों को सोचते हुए कैसे आयरा पर हमला होते ही आ गए थे। तब से छत पर छोटी सी जगह पर रह रहे हैं, कभी बचाने पहुंच जाते हैं, कभी आर्यन को डांटते हैं। ये सब सोच आर्यन खुद से बोला, जब भी आर्यन आयरा की बात आती है तब मिस्टर भारद्वाज ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? कहीं यही तो। कियारा वहां से उठ अपने रूम में चली जाती है। करण भी उसके पीछे जा कियारा के रूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बोला, तुमने जवाब नहीं दिया मेरे जवाब का। कियारा गुस्से से बोली, निकलो मेरे कमरे से, भाई देख लेंगे। करण जाकर बेड पर लेट अपने सर के नीचे हाथ रख कियारा को देख बोला, तुम जवाब दे दो, मैं चला जाऊंगा। कियारा चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब सुन लिया, निकलो। कारण बताओ, करण बेड पर बैठते हुए बोला, क्योंकि तुम इरिटेटेड हो, जो मुझे पसंद नहीं। अब निकलो। इतना बोल दरवाजा खोल करण को बाहर जाने का इशारा करती है। करण बेड से उठ कियारा के पास आ उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर बोला, तो मेरी आंखों में देख कर बोलो। कियारा एक पल के लिए करण की आंखों में खो जाती है। वो अपने सेंस में आ करण को धक्का दे खुद से दूर कर बोली, मैं बोल दिया जो बोलना था। इतना बोल करण के मुंह पर दरवाजा बंद कर लेती है। हेलो लिसनर्स, प्लीज कमेंट भी कर दिया करो।